क्योंकि हम बात किसानों की कर रहे हैं और किसानी के लिए पानी सबसे मूलभूत आवश्यकता है उस चीज़ की, और वो पानी चाहिए ही चाहिए। उसके लिए हम दादूपुर नलवी नहर की बात भी करते हैं, हम एसवाईएल की बात भी करते हैं। क्या एसवाईएल का पानी कभी हरियाणा की टेल तक जा पाएगा? हालांकि उसके लिए आपने एक दूसरा प्लान ज़रूर तैयार किया है कि जो भिवानी वाला एरिया है वहाँ पर मत्स्य पालन को आप बढ़ावा देंगे तो लाजमी तौर पर लोग उस तरफ जाएंगे। लेकिन एसवाईएल एक ऐसा जिन हो चुका है कि जब जब राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसकी बात करती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाता है। पंजाब दूसरी तरफ कहता है कि हमारे पास तो आपको देने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है और खून की नदियां बह जाएगी। इस तरीके के बयान भी पंजाब से लगातार आते हैं। तो कैसे एसवाईएल पर काम करेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक बयान होता है, लेकिन हरियाणा में 3 नदियां का शुरुआत की थी 3 मुख्यमंत्रियों ने। अंशी बुटाना हुड्डा साहब ने की थी, एसवाईएल बंसीलाल जी ने की थी, दादूपुर नलवी चौटाला साहब ने की। ये तीनों नहीं पूरी हुई, ऐसी रह गई। कहीं ना कहीं इसमें कोई जो प्लानिंग थी उसमें कमी रही। अब ये 3 नदियां पूरी नहीं हो पाई, लेकिन पानी की तो ज़रूरत है, बिल्कुल है। अब ये तो नहीं अभी पानी की, लेकिन इसका एक सिस्टम है पानी को बचाने के लिए। हमने जो जिन चीज़ों में पानी ज़्यादा खर्च होता है उन चीज़ों से दूसरी फसल को लेना पड़ेगा ताकि पानी की बचत हो और पानी रिचार्जिंग भी हो। बरसात के पानी से रिचार्जिंग हो। वो जैसे जैसे ज़रूरत के हिसाब से तरीके आगे से आगे नए आ जाते हैं और उस तरह से खेती भी होगी, पानी भी बचेगा, सिस्टम भी ठीक रहेगा। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो बरसात है, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, अगर वो आधे किले में तालाब कर ले, वैसे तो वो बरसात का पानी उसमें ले ले और वो पानी खेती के भी काम आता है, उसको बड़ा फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा रहेगा किसानों को। सरकार इस पे विचार करेगी। बिल्कुल। लेकिन श्याम सिंह राणा जी, जो दर्शक हमारे सुन रहे होंगे उन्हें ये जवाब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने 3 अलग अलग परियोजनाओं की बात तो की जिसमें नदियाँ जुड़ी हुई थी और वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ऐसी जो ये तमाम चीज़ें हैं, हम दादूपुर नलवी की बात कर रहे हैं, आपने हांसी बुटाना की बात भी कर दी, हम बात कर रहे हैं एसवाईएल की भी, तो क्या इन परियोजनाओं का पूरा होना क्या मुमकिन है किसी तरीके से, और क्या टेल तक पानी जा पाएगा इनसे, आपको लग रहा है, या फिर ये लटकने ही वाली है? देखिए, तो उस समय जिस समय ये शुरुआत की गई थी उस समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। वो जिन्होंने इसको योजना को शुरू किया था, कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में कमी रही, तभी जाके अधूरी रह गई है। मैं समझता हूँ ये पूरी तो होनी चाहिए। अब जिम्मेदारी तो है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानना चाहिए, तो कोशिश तो रहेगी ये काम पूरे हो। तो राज की बात में हम आखिर में अपने हर मेहमान से एक सवाल करते हैं कि आपके जीवन की कोई राज की बात जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, आपके संघर्षों से जुड़ी भी हो सकती है। कोई भी ऐसी बात जो आपने किसी के साथ शेयर ना की हो लेकिन आप करना चाहते हैं, तो ये एक मंच है जहां पर आप राज की बात बता सकते हैं। अब कोई ऐसी बात तो अनेक घटनाएं घटती रहती हैं जीवन में, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ भाई, अपने बड़े नेताओं के साथ मिलकर हमने जो काम किया, उनसे प्रेरणा ली, उनके जीवन से हमने सीखा। ये तो मैं समझता हूँ भाई, राजनीति के अंदर तो लगे रहना चाहिए। जब मैं एक बार पहली बार जब एमएलए बना तो मैं दिल्ली गया, मैं जी के पास, सुषमा स्वराज के पास। तो सुषमा स्वराज ने देख लिया श्याम सिंह राणा एमएलए बन गए और मिठाई का डब्बा लेके आए। तो वो जब कोठी से, उसी कोठी में थे हमारे, लेकिन हमारा फासला था 50 फीट का होगा। तो वहाँ से जब गेट से निकली तो उसने कहना शुरू किया, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। मैं सोचा बहन जी कह क्या रही है। जब वो चल के मेरे पास आके कुछ मैं गया, लगे रहे एमएलए बन गया। ये कंटिन्यूटी जो है राजनीति के अंदर, इसका एक महत्व है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक शब्द फाइटर है। हाँ, और वैसा ही कुछ स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा। तो श्याम सिंह राणा जी, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, और तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। बहुत कुछ आपसे सीखा कि कृषि से जुड़ी जो बारीकियां हैं वो क्या होती हैं, और बहुत कम ऐसे कृषि मंत्री होते हैं जिन्हें इतनी बारीकियां कृषि के बारे में पता होती है। और हमें भी ये लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक मंत्री के पास होगी तो शायद बेहतर तरीके से वो किसी भी किसान का दर्द समझ पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे किसानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।